Hello viewers, I am Ashlekha Gupta, Special Educator, and I welcome you all to my channel Evening Remedial. Students, today I have come up to explain you the chapter of class 8 and the name of the chapter is Who Ate the Sun? So students, you must be worrying what is there in this story? Who would have eaten the sun? If we think logically, nobody can eat the sun. So the stories which are absolutely unreal, illogical, they are known as fables or myths. So let's see what type of story is this. Oh, so here I found that it is a myth. A myth is a story that explains the origins of a cultural practice or natural phenomenon. तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि ये स्टोरी जो है एक मिथ है। मिथ वो स्टोरी होती है जो रियल नहीं होती और जो सालों साल से हमारे जो नाना नानी दादा दादी और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो हमें ये स्टोरी सुनाते आ रहे हैं। और वो स्टोरीज किस बारे में होती हैं? नॉर्मली वो स्टोरीज होती हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में कि हम जैसे अगर हम पूछते हैं हमारे पेरेंट्स से कि हम कोई भी फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं या हम कोई भी रीति रिवाज को मानते हैं तो वो क्यों मानते हैं, ट्रेडिशंस को हम क्यों फॉलो करते हैं, तो वो हमें स्टोरीज सुनाते हैं उसके बारे में। तो दे आर ऑल मिथ्स। या फिर वो हमें नेचुरल फिनोमिना अगर कोई हो रहा है और हम पूछते हैं कि क्यों हो रहा है तो उसके बारे में भी वो कोई ना कोई स्टोरी सुना देते हैं जिनको हम मिथ कहते हैं। उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेस नहीं है, बस वो बनाई हुई स्टोरीज हैं। दोज आर कॉल्ड myths. For example, almost all cultures across the world have a creation myth concerning the origins of the world or how the world came to exist. कैसे ये वर्ल्ड बना, कैसे ये वर्ल्ड में लोग आए, कैसे ह्यूमन बीइंग्स आए, कैसे ह्यूमन बीइंग्स को फायर और रेन वगैरह के बारे में पता चला और उन्होंने उसको कैसे यूज करना शुरू किया, ये सब बताया गया है। रीड अबाउट सम myths from different cultures. So let's see what is there in this story. The word myth comes from the Greek word mythos. Myth जो word है वो Greek word है। हमारी जो हमारी लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है वो काफी सारी लैंग्वेजेस से मिलके हुआ है। जो ये सारे जो वर्ड्स हम देखते हैं वो सिर्फ एक लैंग्वेज के नहीं होते हैं। तो हमारी इंग्लिश में भी कई वर्ड्स ऐसे हैं जो ग्रीक माइथोलॉजी से आए हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो उसमें से एक वर्ड है माइथोस जिसको इंग्लिश में चेंज होके मिथ बनाया गया है। माइथोस मीन्स स्टोरी। तो स्टोरी माइथोस से मिथ बन गया है और मिथ का मतलब भी एक स्टोरी है। तो myths are stories that have come to us from the beginning of human existence. Myths तब से बनी है ये स्टोरीज जब से ह्यूमन बीइंग्स पैदा हुए हैं या एग्जिस्ट हुए हैं इस वर्ल्ड में, तब से मिथ्स चली आ रही है। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरीज हैं। फोक टेल्स, फेबल्स, जो हमारी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये सब स्टोरी से बहुत पहले से मिथ्स चली आ रही हैं। द वेरी डॉन ऑफ हिस्ट्री एंड परहैप्स फ्रॉम द टाइम ह्यूमन स्टार्टेड टू स्पीक, जब से लोगों ने बात करना शुरू किया, लैंग्वेज बनाई गई, जब से बोलचाल की भाषा बनी, तब से ये मिथ्स स्टार्ट हुई हैं। द ओल्ड स्टोरीज ट्राई टू गिव रीजंस फॉर इनएक्सप्लिकेबल फिनोमिना। इनएक्सप्लिकेबल फिनोमिना मीन्स समथिंग डिफरेंट जिसके बारे में हमें पता ना हो। बच्चों पहले साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे, कोई डिस्कवरीज नहीं थी, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमें कुछ नहीं पता था ये वर्ल्ड कहाँ से आया, ये वर्ल्ड की जो सरफेस है वो कैसा है, इसका शेप कैसा है, सन क्या है, मून क्या है, किसी की चीज के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको ना उन्हें बारिश का पता था ना हवा का पता था, ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, ये नेचुरल फिनोमेना कैसे हो रहे हैं। तो जब भी कुछ जैसे आंधी तूफान आ जाता था या कुछ जैसे सपोज ओले गिरना, हेल स्टोन्स और स्टॉर्म आ जाता था, थंडर शावर्स आते थे, और ये हमारा इस तरह की जो भी इनएक्सप्लिकेबल फिनोमेनाज होते थे तो लोग डर जाते थे कि ये कैसे हो रहा है। तो लोग अपनी ही कुछ भी स्टोरीज बना लेते थे कि शायद गॉड हमसे नाराज हो गए हैं इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। तो इसीलिए ये स्टोरीज यहीं से बननी शुरू हुई। जब बच्चे होते हैं वो तो हर चीज जानना चाहते हैं, तो दे ऑल आस्क देयर एंसेस्टर्स कि ये क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों है।
तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ों के पास, एंसेस्टर्स के पास कोई आंसर नहीं होते थे, तो वो अपने आप ही जो उन्हें समझ में आता था कि ये किस वजह से हो रहा है, वो उसी को स्टोरी के फॉर्म में बच्चों को सुना देते थे, और इस तरह से मिथ्स का ओरिजिन हुआ, और ये मिथ्स आगे आगे चलती गई। एवरी कल्चर इन द वर्ल्ड हैज इट्स ओन मिथ। हर कल्चर का अपना मिथ होता है, दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो वो स्टोरी टू मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो स्टोरी पास ऑन होती जाती है। हमारी दादी नानी जो स्टोरीज हमें सुनाती रहती हैं किसी चीज के बारे में, तो वो ग्रेजुअली पास ऑन होती जाती हैं जनरेशन टू जनरेशन में। मिथ्स आर फार ओल्डर देन लेजेंड्स और फोक टेल्स और फेबल्स। बच्चों, जो आप ये स्टोरीज सुनते हैं, रामायण, महाभारत, और ये फोक टेल्स जो सुनते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स की स्टोरीज हैं, और जो कहानियां हैं, हमारी प्रहलाद की कहानी हमारे एंसेस्टर्स सुनाते हैं, तो ये सब चीजें इससे भी बहुत पुरानी मिथ्स हैं। मिथ्स और भी पहले की स्टोरीज हैं। द अर्लीस्ट मिथ्स वी नो ऑफ आर दोज दैट डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और वो मिथ्स किस बारे में है ज्यादातर, कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। कुछ भी स्टोरी बना के एंसेस्टर्स ने सुनाई है, और वो मेनली इन्हीं चीजों की होती थी। क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, मैन कैसे क्रिएट हुए, एनिमल्स और स्पिरिट्स कैसे बने, एंड टेल अस ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ द गॉड्स। और ये सब हमें गॉड के ओरिजिन के बारे में भी बताती हैं ये सारी स्टोरीज। सो बच्चों, टुडे विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रैशनल, अब हमें साइंटिफिक व्यूज, वर्ल्ड का साइंटिफिक व्यू मिलने लगा है। अब साइंस काफी ग्रो कर गई है, साइंटिस्ट ने सब कुछ हमें बता दिया है, तो इसलिए हमें सब कुछ मालूम हो गया है। लेकिन जब तक चीजें पता नहीं थी किसी को, तब तक वो एक हमारे लिए एक डर की चीज थी। अचानक से कोई आया और अचानक से सन को किसी ने कवर कर लिया। अब हमें मालूम है कि सन कवर हो रहा है मीन्स ल्यूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स में सन और अर्थ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी सैटेलाइट आ जाती है, तो वो सन को कवर कर लेती है, और थोड़ी देर के लिए सन का व्यू और हमारे यहाँ से अर्थ से रुक जाता है, और हमें सन नजर नहीं आता, तो वो सोलर इक्लिप्स कहते हैं उसको। तो पहले के लोगों को ये सब नहीं मालूम था, क्योंकि साइंस में किसी ने कोई इस तरह की कोई फाइंडिंग्स की ही नहीं थी, तो इसलिए लोग डर जाते थे। तो और जब बच्चे उनसे पूछते थे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो लोग डर के मारे कुछ स्टोरीज बना लेते थे। तो बच्चों, आपको पता चलेगा चाइना में तो सोलर एक्लिप्स को पहले टू ईट शी बोलते थे, एंड शी मीन्स टू ईट, कि किसी ने सन को खा लिया, यही नाम रखा गया था सोलर एक्लिप्स का। तो सोलर एक्लिप्स तो हमें पता ही है कि एक जब हम अगर हम उसको देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कवर हो रहा है, वो मीन्स कोई उसको खा रहा है। और थोड़ी देर के बाद सन दोबारा से बिट बाय बिट निकलना शुरू हो जाता है, मतलब दिखने लग जाता है, शाइन करने लग जाता है, तो हमें लगता है उसने खाया, और फिर वो उसके बाद फिर से वापस आ गया सन। तो ये हमारे लिए एक डरने की चीज होती है। अगर हमें नहीं पता होगा कि ये क्या है, तो हम इस चीज से डर जाएंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे जो हमारे इनएक्सप्लिकेबल फिनोमिनाज होते थे, उसके लिए हम स्टोरीज बना लेते थे, और उनको ही मिथ कहा जाता था। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो चिल्ड्रन, मेनली जो सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स होता है, उसके लिए बहुत सारी स्टोरीज, काफी सारी माइथोलॉजीज में मिलती हैं। चाइनीज माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी उस सोलर एक्लिप्स तभी होता है जब सन को कोई एनिमल खाता है, या कोई बैड जो स्पिरिट है वो खा जाता है, या डेमन्स खा जाते हैं सन को थोड़ी देर के लिए, और फिर वो बाद में दोबारा वापस बाहर आ जाता है। तो एक स्टोरी ऐसी भी है, द वाइकिंग्स सॉ अ पेयर ऑफ स्काई वुल्व्स। वाइकिंग्स ने देखा कि स्काई वुल्व्स ने सन और मून को चेज किया, और जब भी वो जैसे ही सन उनको मिला, इमिडिएटली उसको गॉबल कर गया, यानी कि खा गया। तो तभी एक्लिप्स हो गया। इन अ स्टोरी फ्रॉम वियतनाम, एक स्टोरी वियतनाम से भी है, जिसमें ये बताया जाता है कि फ्रॉग या टोड ने मून या सन को खा लिया, इसीलिए एक्लिप्स हो रहा है। कोरियंस भी ऐसा मानते हैं, अकॉर्डिंग टू कोरियन माइथोलॉजी। उसमें भी वाइल्ड डॉग्स चेज कर रहे हैं सन को अक्रॉस द स्काई, और उसको खा गए। तो और भी कंट्रीज में सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। द स्टोरी एक स्टोरी है जो बताती है कि डेमन डेमन राहु जो है, जो राहु दानव है, उसने गॉड को, मतलब गॉड से
अपना वेश, अपना अपना डिस्गाइज चेंज किया, अपना रियल जो उसकी जो रियल रियलिटी है उसकी, उसको छुपा के वो भी एक इंसान बन के, और उसने आके किस लिए सन को गॉबल किया, क्योंकि वो अमृत को टेस्ट करना चाहता था। जैसे ही अमृत को चर्न करके ओशन में से बाहर निकाला गया, तो जो राहु जो डेमन था वो अमृत खाना चाहता था, क्योंकि अमृत खाने से ऐसा माना जाता है कि आप इमॉर्टल हो जाते हो, यानी कि आपकी डेथ कभी नहीं हो सकती। तो उसने भी यही किया, डिस्गाइज में अपना वेश बदल के, और उसने अमृत लेके खा लिया। और जो सन और मून थे, उन्होंने जब देखा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने इमीडिएटली जाके लॉर्ड विष्णु को बताया कि इस तरह से उन्होंने किया, उन्होंने अमृत खा लिया है। तो विष्णु ने गुस्से में आके इमीडिएटली राहु का जो हेड है वो कट कर दिया। तो बॉडी तो उनकी मर गई, लेकिन उनका फेस जो था वो इमॉर्टल हो गया, मतलब वो हमेशा के लिए जिंदा रहा, क्योंकि उन्होंने अमृत तो खा ही लिया था, और अमृत खाने से इमॉर्टल हो जाते हैं। तो उनके, लेकिन बॉडी उनकी खत्म हो गई। तो उससे क्या हुआ कि जब डेमन को पता चला कि उन्होंने मेरा सर काट दिया है, तो उन्होंने गुस्से में आके स्काई में जाके उन्होंने सन और मून, क्योंकि सन और मून ने ही कंप्लेन की थी लॉर्ड विष्णु को, तो उन्होंने राहु ने उनको चेज किया, उनका पीछा किया, और उनको गुस्से में गॉबल कर लिया। तो जब भी लूनर या सोलर एक्लिप्स होता है, तो लोग यही कहते हैं, यही मिथ है कि राहु ने सन को या मून को गॉबल कर लिया है। और फिर वो बाहर कैसे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी काट दी गई थी। तो इसलिए वो सन और मून को गॉबल तो कर लेते हैं, लेकिन वो अंदर स्वॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी थ्रोट नहीं है। तो जब भी वो उसको स्वॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो सन और मून वापस बाहर आ जाते हैं उनकी बॉडी से। तो इसी तरह वो बार बार गुस्से में कोशिश करते हैं थोड़े थोड़े दिनों बाद, और बार-बार सन और मून वापस आ जाते हैं। तो ये मान्यता है कि सोलर और लूनर एक्लिप्स इसलिए होता है, क्योंकि राहु जो है उनको बार-बार खाते हैं, और वो बार-बार बाहर आ जाते हैं। इसी तरह चाइनीज लेजेंड भी है, एक चाइनीज मिथ भी है। वो भी ये बिलीव करते हैं कि एक इनविजिबल ड्रैगन है जो सन को बार-बार खा जाता है, और इसीलिए वो जब भी लूनर और सोलर एक्लिप्स होता है, तो उनके पास ड्रमर्स हैं, और वो सब ड्रमर्स जो है बीट कर करके इस ड्रैगन को भगाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, बाद में इस रिचुअल को रोक दिया गया। ये ड्रमर्स से जो वो ड्रम बजा के और एरोज शूट कर करके ये ड्रैगन को डराते थे, बाद में इस चीज को रोक दिया, क्योंकि रोक दिया गया, क्योंकि एक चाइनीज एम्परर जो थे, उन्होंने बोला था एक एस्ट्रोनॉमर को, रॉयल एस्ट्रोनॉमर जो था उसको, कि बताना एक्लिप्स कब आता है। तो एस्ट्रोनॉमर बता नहीं पाया, ही वॉज फेल टू प्रिडिक्ट एन एक्लिप्स। तो हुआ क्या, इसलिए गुस्से से जो चाइनीज एम्पर थे, उन्होंने मना कर दिया कि अब ये सब रिचुअल नहीं किया जाएगा, और उसको बंद कर दिया गया। और जापान में भी ऐसी ही एक मिथ है। उनके अकॉर्डिंग वो ये मानते हैं कि लूनर और सोलर एक्लिप्स वाले दिन पॉइजन गिरता है स्काई से, और इसीलिए वो अपने वेल्स और अपनी जो भी चीजें, खाने पीने की चीजें हैं, उसको वो कवर करते हैं। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टोरीज हैं इस ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स के बारे में। बहुत सारी मिथ्स हैं। वेस्ट अफ्रीका में भी कोई मिथ है, और उसके बाद उनके हिसाब से सन और मून जो है, देर इज अ फाइट बिटवीन बोथ सन एंड मून। तो जब दोनों में लड़ाई होती है, तब ये सब ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स है। तो इस फाइट को बंद करने के लिए पीपल एनकरेज सन एंड मून टू स्टॉप फाइटिंग। और जब लूनर और सोलर एक्लिप्स हुआ, तब लोगों ने ये माना कि सन और मून जो है वो फ्रेंड्स बन रहे हैं, दे आर रिजॉल्विंग देयर ओल्ड फ्यूड, जो उनकी पुरानी फाइट है वो उसको खत्म कर रहे हैं ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स वाले दिन। इसी तरह से और भी जगह पे लाइजन्स एंड द मीड्स हैं, उनके बीच में वॉर हो रही थी एक बार आर्मी की। तो अचानक से द डे टर्न इनटू नाइट, क्योंकि वो सोलर एक्लिप्स हो रहा था, तो दोनों आर्मीज लड़ रही, एकदम से हैरान हो गई, और उन्होंने इमीडिएटली पीस डिक्लेयर कर दिया आपस में, और उन्होंने फाइट बंद कर दी। तो बच्चों, इस तरह से ये स्टोरीज हैं जो हम देखते हैं कि सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स के लिए ऐसे मिथ्स हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट ये सारी मिथ्स हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी। तो नाउ अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स आप कैसे करेंगे। अगर आप दोबारा ये स्टोरी को पढ़ेंगे, तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी स्टोरी, कि ये स्टोरी में क्या है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।
आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी, और अब जब आप इसको रीड करेंगे तो बहुत कुछ और भी बुक में लिखा है जो आप समझेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।